रामलला की उस मूर्ति के दीदार का इंतजार सबको है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने रामकाज में पूरा जीवन खपा दिया। मंदिर के लिए शिलाओं पर पहली छेनी चलाने वाले राम भक्त की कहानी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। श्री राम का जीवन संघर्षों से भरा रहा है और उनके लिए समर्पित कई भक्तों का भी। फिर वो युग त्रेता हो या कलयुग, संघर्ष के पत्थरों से राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले ऐसे ही एक राम भक्त हैं अन्नू भाई सोमपुरा। अन्नू भाई गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 76 वर्ष है। 42 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या आए और 34 वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर तराश रहे हैं। अन्नू भाई की सबसे बड़ी पहचान ये है कि राम मंदिर के लिए लाए गए पत्थर पर सबसे पहली छेनी इन्होंने ही चलाई थी। अन्नू भाई का ज्यादातर समय राम मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर स्थित श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में गुजरता है, जहां 3.5 दशक से पत्थर जुटाए जा रहे हैं। उन पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है और उसके बाद इन्हीं पत्थरों से अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में मौजूद हूं, जहां 1990 से पत्थर तराशे जा रहे हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने राम मंदिर का मॉडल तैयार किया, जिनके पिता ने राम मंदिर का मॉडल तैयार किया और इन लोगों ने पूरा हाथ बटाया है मंदिर के मॉडल को तैयार करने में। अन्नू भाई सोमपुरा हमारे साथ में हैं। अन्नू भाई सोमपुरा जी, सबसे पहले कि राम मंदिर का जो मॉडल बना कैसे तैयार किया आप लोगों ने, क्या सोचा, क्या आपके दिमाग में आया? हमारा दिमाग में नहीं, सीबी सोमपुरा जी ने नक्शा बनाया था। तो अशोक जी वो मिले थे सीबी सोमपुरा जी को और कहा कि हमें मंदिर बनाना है। तो नक्शा इनको यहाँ लाया गया, फिर जगह देखी, जगह तो नापने का कुछ था नहीं, पैर से ज़मीन नापी और कैसे ज़मीन नापी? पैर से। अच्छा, पैर से। हाँ। तो इसके हिसाब से उन्होंने गिनती करके नक्शा बनाया। तो वो नक्शा पास हो गया। पहले 2 मंजिल का बनाया था, इसके बाद फिर बोला नहीं इससे बड़ा बनाना है, तो तीसरी 1 मंजिल और बढ़ा दी, 3 मंजिल का हो गया। तो काम काफ़ी बढ़ गया और भव्य बनेगा। तो जैसे आप कब से अयोध्या में आके डट गए? 1990 से इन्होंने सीबी सोमपुरा जी ने भेजा था आर्किटेक्ट। उन्होंने मेरे को कहा कि आप 5 कारीगर लेके अयोध्या जाइए। तो कारीगर को मैंने पूछा कि चलिए अयोध्या, तो बोले हमें तो मरने के लिए नहीं आना है वहाँ पर। तो फिर हमारा छोटा भाई और हमारा बड़ा लड़के को हमने तैयार किया, हम तीनों यहाँ आए। हम आए, जब पत्थर नहीं आया था तो फिर उसके बाद 2 पत्थर कहीं से लाए गए। परम जी महाराज से नित्य गोपाल दास जी से, उन्होंने आके यह पूजा पाठ किया और उसी के ऊपर हमने पहली छेनी चढ़ाई। तो वो दोनों पत्थर यहीं रखा है, एक पीपल के नीचे है, एक बरगद के नीचे रखा हुआ है। अन्नू भाई और इनके जैसे हजारों कारीगरों के तराशे पत्थरों से 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर बन रहा है। ऐसा मंदिर जो 3 मंजिल का होगा, ऐसा मंदिर जिसके हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी, 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। श्री राम मंदिर के लिए अब तक इस कार्यशाला में 1 लाख घन फुट से ज्यादा पत्थर तराशे जा चुके हैं। लेकिन 1990 में जब पत्थर तराशने का काम शुरू हुआ था तो अन्नू भाई को मिलाकर सिर्फ 4 लोग थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता शरद शर्मा को भी अन्नू भाई का नाम याद है। 1989 में जब श्री राम जन्मभूमि का मॉडल प्रस्तावित जो है वो पास हुआ, साधु संतों ने अनुमोदित किया कुंभ के दौरान। तो सितंबर 1990 में एक कार्यशाला प्रारंभ की गई। प्रथम इस कार्यशाला में 4 लोग यहाँ पर पहुँचे जो सीबी सोमपुरा के लोग थे, यानी कि श्री चंद्रकांत भाई सोमपुरा जो मुख्य वास्तुकार हैं,
उनके द्वारा जो है यहाँ पर भेजे गए थे, जिसमें अन्नू भाई सोनपुरा, गिरीश भाई सोनपुरा, ऐसे 2 लोग थे कारीगर, मतलब कारीगर, और सुपरवाइजर के तौर पर अन्नू भाई ही थे, और उनके सहयोगी के रूप में 2 और थे, तो कमला शंकर जी। तो ये 2 लोग आए, इन्होंने इस कार्यशाला को प्रारंभ किया। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले सीबी सोमपुरा के निर्देश पर चुपचाप अहमदाबाद से अयोध्या आने वाले अन्नू भाई बताते हैं कि 34 वर्षों से वो अयोध्या में डटे हैं। छोटा भाई चला गया, बड़ा बेटा लौट गया, लेकिन अन्नू भाई परिवार से दूरी बनाकर भी उस प्रण के खाते डटे हैं जो उन्होंने अयोध्या आते समय लिया था। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या नहीं छोड़ने का प्रण। घर जाने की याद नहीं आती थी? नहीं, आता है, ऐसा मैं जाता रहता हूँ, 1 साल में दिवाली पे घर पर जाता रहता हूँ, बाद सबको मिलता हूँ, 1 आध महीना रुकता हूँ, तो कई सारे ब्याह होता है उसमें जाता हूँ। तो घर वाले पूछते नहीं कि आप कभी कभी आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, दिवाली में आते हैं? तुमको कहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहीं रहिए। मैंने कहा नहीं, हमको मंदिर बनाना है, मंदिर बना के आएंगे। मतलब आप 1990 से आ गए और लगातार यहाँ पे रुके हैं। आपका ये प्रण था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे? तय करके आए थे कि जब तक मंदिर बनेगा नहीं, जब तक हम जिंदा ही रहेंगे और मंदिर बना के ही लौटेंगे। अच्छा, इस मंदिर की खासियत क्या है? कुछ अंदर की बातें मुझे बताइए। नहीं, मंदिर की खासियत तो ये बहुत भव्य बनेगा। जैसे सोमनाथ का मंदिर जैसे बना है, इससे भी अच्छा बनेगा, ये इससे भी बहुत भव्य बनेगा। खासियत नागर शैली का है। वो सब पिलरों के ऊपर मूर्ति, एक पिलर के ऊपर 16 मूर्तियाँ हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा मुझे समझाइए ना। जैसे ये पत्थर है, मान लीजिए एक पिलर है, ये पिलर है, इसमें 16 मूर्तियाँ बनेगी। 4 यहाँ है, 4 नीचे है, 4 8 इसमें वो बनेगी। तो एक पिलर के अंदर 16 मूर्ति बनेगी देवी देवताओं की। अच्छा, जैसे ये पिलर में तो सीमेंट का प्रयोग नहीं होगा? सीमेंट तो होगा, ये खड्डा जो है, इस खड्डे के अंदर सीमेंट भरा जाएगा और इसमें ये कोई दूसरा सीमेंट है? ये है ना, नहीं, काला आएगा, काला और व्हाइट। तो जो खूंटा लगा है ना, वो इसी के अंदर बैठ जाएगा। सरिया का इस्तेमाल किया जाए? सरिया बलिया कुछ नहीं लगेगा, बालू कुछ नहीं लगेगा, खाली सीमेंट और पत्थर। अच्छा, तो इसमें नंबरिंग कैसे की आपने 90 से तराशते हुए? तो हमको तो लक्ष्य से हिसाब से हम पत्थर बनाते रहते हैं, तो हमको तो मालूम रहता है, दूसरे को नहीं मालूम रहता है। ये तो बहुत खुशी हो रही है कि आज तक मैं जिंदा हूँ। भगवान ने मैं कितनी बार बीमार भी हो गया था, मरने जैसा हो गया था, फिर भी राम जी ने मुझे खड़ा कर दिया। मुझे राम जी के वो बहुत भरोसा, विश्वास है कि मंदिर अब बना के जाऊंगा। जिस संघर्ष की कहानी अन्नू भाई बता रहे हैं, उस संघर्ष में या कहें उस दौर में राम मंदिर बनाने का संकल्प तो था, लेकिन इस संकल्प को सिद्धि कब मिलेगी, दूर दूर तक किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। चुनौती तो बहुत थी, कितनी सरकार आएगी, कितनी सरकार चली गई, बोले हम मंदिर बनाए, कोई कहे हम बनाएंगे, कोई कहे हम बनाएंगे, किसी की हिम्मत थी नहीं। लेकिन मोदी जी जब आए, जब हमने सोचा कि मोदी आए जब तो मंदिर बनना ही है, तो हमको भी बहुत विश्वास हो गया था कि अब मंदिर बनेगा। 3 कारीगर थे, उसके बाद तो कारीगर आना चालू हो गया। नहीं, तो जब 3 कारीगर थे तो 3 कारीगर के साथ पत्थर तराशना, कोई उम्मीद थी कभी कि मंदिर बन पाएगा? 90 में उम्मीद तो हमको अहमदाबाद से चले थे, जब से उम्मीद लेके ही चले थे कि मंदिर बनना ही है। और जो सरकार कितनी आ गई, मुलायम की आ गई, मायावती की आ गई, कांग्रेस की आ गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थे मंदिर बनाए। लेकिन जब मोदी आए तो हमको लगा कि अब मंदिर बनेगा। आप मोदी जी से कभी मिले हैं? नहीं, मिला नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे गुजरात के ही है, लेकिन उसने काम भी ऐसा किया था, इसी परिचय था कि नहीं अब मंदिर ये बनाएंगे। वो लोग पुरुष है वो किसी डरते नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अन्नू भाई को भरोसा हुआ कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। 22 जनवरी 2024 जब मोदी जी अयोध्या में रहेंगे तो कैसा माहौल रहेगा? आपके मन में क्या चल रहा होगा और आप मंदिर के अंदर मौजूद रहेंगे? नहीं, हमको आमंत्रण देंगे तो जाएंगे, और महामंत्र तो देंगे, हमको बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे वहाँ। तो देखिए, ये थे अन्नू भाई सोमपुरा, जो कि 1990 में उन 3 पहले कारीगरों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशना शुरू किया था। 1990 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी राम मंदिर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन आज ये आप इनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, उसके बावजूद भी
इनका वो सपना अभी भी बरकरार था जो कि 22 जनवरी 2024 को पूरा होगा। मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, आपकी उम्र कितनी है? मैं आया था जब यहाँ 1990 में आया, जब 45 साल की थी, आज 84 साल की है। देखिए 84 साल के अनु भाई सोमपुरा अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। 45 साल की उम्र में अयोध्या आ गए थे, घर परिवार छोड़कर गुजरात से, और इनका लक्ष्य था जब मंदिर बन जाएगा तभी वापस अपने घर जाएंगे। इस बीच भले शादी ब्याह में चले गए, फंक्शंस में चले गए, लेकिन घर छोड़कर अयोध्या में इसी कार्यशाला में इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय बिता दिया सिर्फ राम मंदिर के लिए। तो राम मंदिर निर्माण के गुमनाम चेहरे, असली चेहरे ये लोग हैं जिन्हें आप बहुत कम टीवी पर देखते होंगे, लेकिन इनके हाथों की कारीगरी ने, इनके हाथों से जो पत्थर तराशे गए, आज उन पत्थरों से ही राम मंदिर बनकर तैयार